वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, भगवद गीता में भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान इस प्रकार से बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सा काले महता योगो नष्टा परंतपा। इस श्लोक में परंपरा के महत्व के विषय में बताया गया है और किस प्रकार से परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान का प्रचार होता है, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर। और अगर ऐसा नहीं होता, परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है, गुरु के द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सा कालहीन इहा महता योगो नष्टा परंतपा। वे भक्ति योग का ज्ञान वह नष्ट हो जाता है समय के प्रभाव के कारण। अगर गुरु परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के माध्यम से शिष्य को ज्ञान किसी प्रकार से नहीं दिया जाता, या तो गुरु अनुपस्थित हैं या क्वालिफाइड शिष्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और इस कारण से धीरे धीरे ऐसा देखा जाता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इससे पहले वाले श्लोक में, हालांकि यह ज्ञान इससे पहले सूर्य के देव विवस्वान को दिया जा चुका है, लेकिन समय के काल या काल के प्रभाव के कारण वह परंपरा लुप्त हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो गई है। इसलिए ज्ञान लुप्त सा प्रतीत हो गया है और इसलिए अर्जुन के माध्यम से नई परंपरा को स्थापित किया जा रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा, और श्रीमद् भगवद गीता में शील प्रभुपाद जी ने पूरी की पूरी गुरु शिष्य परंपरा दी है कि किन माध्यम से हमको यह ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। भगवद गीता का ज्ञान संस्कृत भाषा में दिया है और बहुत गूढ़ इसका अर्थ है। हमको विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके लिए संस्कृत उनका नेटिव लैंग्वेज नहीं है और शास्त्रिक नॉलेज नहीं है, वैदिक ज्ञान नहीं है, उनके लिए गुरु के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम कमेंट्री है, तात्पर्य है, अर्थ है, मीनिंग है, वह बहुत आवश्यक है। उसके माध्यम से ही हम शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को समझ सकते हैं। और शील प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज दिया है, वह गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके माध्यम से दिया है। विशेष रूप से ये भगवद गीता प्रभुपाद जी डेडिकेट करते हैं बलदेव विद्याभूषण जी को। उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पूरी गुरु परंपरा में उनका भी नाम आता है, बलदेव विद्याभूषण जी का। एनीवेज, पेज नंबर 31 भगवद गीता, इंग्लिश में जो मेरे पास भगवद गीता है उसका पेज नंबर 31, इंट्रोडक्शन जहां पर खत्म होता है वहां पर पूरा डिसाइप्लिक सक्सेशन दिया है। तो आज और आने वाले कुछ दिनों में हम इस पूरी गुरु परंपरा में जो विशिष्ट वैष्णव आए हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुछ के बारे में कुछ संक्षेप में और कुछ आचार्यों के बारे में डिटेल में। विशेष रूप से जो हमारी परंपरा में छठ गोस्वामी वृंद हैं, इनके लिए हम जिनकी प्रार्थना भी करते हैं, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये 6 गोस्वामी के नाम आए हैं इसमें। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों के विषय में हम डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा में विशेष, इनके द्वारा कलयुग में भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से प्रकट किया गया, नियम बताए गए। और ये डायरेक्ट इसमें से विशेष हैं कुछ जो कि डायरेक्ट डिसाइपल हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो कि कलयुग में अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य,